हेलो आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि टीयर वन टीयर टू और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उन कहाँ से कैसे टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितनी मार्क आया है वो देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में कि देखो कि पढ़ना है और टीयर थ्री आ चुका है तो क्या है हमें पहले पीछे से सीख लेनी होगी। क्या होगा जैसे क्या है बरसात से बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। क्या है बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। धरती को धूप धरती को धूप में जलना पड़ता है। देखो क्या है बरसात जो होती है जब तक धरती तपती नहीं है तब तक बरसात नहीं होती है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। क्या है घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। जब आप अच्छी मंजिल पाना चाह रहे हो तो आपको क्या है पहले कहीं उतार चढ़ाव आएंगे, कई पड़ाव आएंगे। चलो अब देखते हैं भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि बताया गया यही है कि टॉपिकों से अधिकतम प्रश्न बने हैं जो टीयर वन और टीयर टू से बने हैं। चलो देखो कौन कौन से थे। टॉपिक देखो पहले जीके और जीएस था। जीके और जीएस जो आपके सब्जेक्ट को होता है 80 मार्क का और जो 40 का तुम्हारा जो बचता है तो उसमें जीएस में देखो टॉपिक सबसे तगड़ी देखो ये 15 नंबर की बनी थी करंट। ठीक। अब 15 नंबर की करंट थी उसमें से दोनों का टीयर वन टीयर टू का इसमें क्या था मैक्सिमम क्वेश्चन जो करंट का था वो अच्छा खासा बिहार स्टेट के बने थे और अदर के भी बने थे। और उसके बाद क्या हुआ था भूगोल। उसके बाद क्या है भूगोल। भूगोल से लमसम में बराबर बराबर का एक में 7 आए एक में 8 आए। ठीक। तो और मतलब इनके 7-8 का एवरेज चला फिर बाद में 7-8 इस तरह से इनके एवरेज से चलते हैं। और ये जो जियोग्राफिकल क्या है इसमें 17 क्वेश्चन क्यों मैंने भूगोल में काउंट किया क्योंकि जो वर्ल्ड वर्ल्ड के करंट पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो वो जियोग्राफिकल तौर तरीके उसमें से कैलकुलेट कर लिए जाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो भी उन्हें कैलकुलेट कर लिया। और इतिहास इतिहास भाई इतिहास से 15 क्वेश्चन दोनों में बने हैं। इतिहास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से आए हैं। सिंधु सभ्यता और बिहार की जो प्राथमिक चीजें बिहार की जो फेमस चीजें हैं और भारत से केवल भारत जो है भारत से उसमें से लमसम में 2 या 3 बने थे और विश्व का जो पूरा इतिहास जैसे जो मतलब है प्राचीन आधुनिक इसमें जो देखा जाए तो इतिहास उसमें से ज्यादा प्रागैतिहासिक काल से ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई हैं। इतिहास का सिंपल से हाँ इकोनॉमिक से 4 क्वेश्चन है वो करंट जो पॉलिटिकल पिछली वाली में टीयर वन में भी 2 आए थे 2 इसमें भी आए थे। और संविधान संविधान से भी 8 क्वेश्चन बने यानी जिसे बोलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से इसमें नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बने थे 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे। अब देखो क्या है विज्ञान। अब विज्ञान क्या था भाई विज्ञान 24 क्वेश्चन आए थे दोनों में टीयर वन और टीयर टू में। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से भौतिक विज्ञान से आए थे। भौतिक विज्ञान एक तुम्हारा इजी टॉपिक पड़ जाता है और 8 क्वेश्चन तुम्हारे आए थे दोनों में। एक 8 आए थे रसायन विज्ञान में और 8 क्वेश्चन आए थे किसमें दोनों में मिला के मैंने देखा जो एनालिसिस किया गया। और हाँ एक चीज है कि मैंने एनालिसिस किया है मेरी टीम ने एनालिसिस किया है कि कहाँ से कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चनों का कलेक्शन किया जा रहा है और कहाँ से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग पहले एनालिसिस करते हैं पेपर का फिर बाद में उसी की क्लासेस प्रैक्टिस से पहले बेसिक टू फिर एडवांस उसकी भी क्लासेस चलेंगी। इस टाइम पे स्टेट की जो है स्टेट पेपर वन और पेपर टू की हिंदी और मैथ की क्लासेस कंटिन्यू हैं। आप लोग आके और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छा है हमारा करियर टीवी प्लेटफॉर्म में। इससे जुड़े और अपने भाइयों को शेयर करें जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं सिलेबस मतलब एक कोर्स परचेज करने में फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट जैसे बताया गया कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी कराया जाएगा। और इसमें क्या है रसायन विज्ञान एक डिफिकल्ट पड़ जाता है थोड़ा टॉपिक तो इसमें थोड़ा कम आ सकते हैं मार्क बट इसमें इसमें इस पे ज्यादा पढ़ो। लेकिन इन दोनों टॉपिकों को अगर भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये दोनों टॉपिक पढ़ लोगे तो ये अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं। अगर आप जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़े हो तो ईवीएस का थोड़ा पोर्शन होता है जो अच्छे देखना पड़ता है ईवीएस का भी कवर हो जाता है। ठीक। अब आगे देखते हैं क्योंकि ये समझ लो इतने इतने का था। हाँ अब मैथ का टॉपिक देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे मैथ में देखो आपके सब्जेक्ट से नहीं जो आपका जो
एक्स्ट्रा अदर्स बनता है उसमें बताते हैं। तो उसमें क्या था, आयु से क्वेश्चन बने थे, और क्या है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन बने थे। अलजेब्रा जिसे बोलते हैं बीज गणित, क्या बोलते हैं यहाँ से, बीज गणित। बीज गणित से भी क्वेश्चन बन जाता है, लाभांश से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, और नंबर सिस्टम की ये जो जो क्वेश्चन जहां से सीरीज से बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको एनालिसिस करके पेपर का और प्रोवाइड कराए जाएंगे, और क्लासेस चल भी रही हैं, अच्छे से एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेंसुरेशन से बने थे, कुल मिला के दोनों में टॉपिक आए थे। जेमी से एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दोनों पेपर में मिला के जो अदर सब्जेक्ट उसमें आता है 40 में, तो उसमें से क्या हुआ था, 2 नंबर 4-4 नंबर में आए थे। ये चीजें आपको, हर चीज ये सबके लिए है, ये केवल सब जो ऑल सब्जेक्ट जो डालते हैं उनके लिए, जैसे हिंदी है तो हिंदी वालों के लिए भी ये पढ़ पढ़ सकते हैं। अगर हाँ, अदर सब्जेक्ट जो भी है, मैथ वाले हैं तो मैथ वाले भी इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ भी ये पूछी जाती है। मैथ वालों के लिए बेनिफिट ये है कि उन्हें 10 नंबर का ये एक्स्ट्रा मिल जाता है पोर्शन। ठीक, जहाँ 80 का पेपर बनता है वो 90 को, क्योंकि मैथें भी इंक्लूड नहीं हो जाती है। बट हिंदी वालों का क्या है, ये 10 नंबर पाने के लिए जो दोनों में 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। पहले में 8 से 10 नंबर का आया था, सेकंड में भी 8 से 8 नंबर का आया, दोनों को मिला के 10 नंबर। तो इसे ये पता चला 8 का फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में 8 का, तो आगे चल के भी 8 से 10 ही का आएगा, अनुमान लगाया जाता है। ठीक, ये 8-8 तो आए आए हैं दोनों पेपर में। ठीक, अब आगे देखो, अब आगे क्या है, ये जैसे क्लॉक है, ये सीरीज है, ऑल अल्फाबेटिक है, लॉजिकल बेसिस, कोडिंग डिकोडिंग है, जितने ये टॉपिक लिखे हैं ये सब तुम्हारे जो हैं, ये सब रीजनिंग के जो हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिकों से ब्लड रिलेशन है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं, वेन डायग्राम है, ठीक, इनसे क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। इनके क्लासेस प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। एक क्लास में आपको हर टॉपिक जो जो अच्छा खासा टॉपिक जो जहाँ से क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिएगा, अपने भाइयों बहनों को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि देखो अब जो कॉन्सेप्चुअल और अच्छी खासी चीजें मिल रही हैं, तो आप अपने जो भाई बहन या कोई और भी हो, जो रिलेटिव हो, कर रहे हो, तो शेयर करते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, तो उनका भी अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अच्छी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और कैसा मेरा एनालिसिस रहा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हो तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।